उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, आप देखेंगे यहाँ पे कि आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है 23 दिसंबर 2023 को, ये नोटिफिकेशन जो है कि जारी किया गया है। अब यहाँ आप देखेंगे कि टोटल जो वैकेंसी है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है 60,244। अब यहाँ पे एक एक करके देखेंगे। अनारक्षित में 24,102, EWS में 6,024, OBC में 16,264, अनुसूचित जाति में 12,650 और अनुसूचित जनजाति में 1,204। टोटल आपको 60,000 यहाँ पे पद देखने को मिल रहा है। यहाँ देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस में पुरुषों एवं महिलाओं के लिए आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर पे बैंड 5200 से 20,200, ग्रेड पे 2,000, नए वेतनमान में वेतन मैट्रिक्स रुपये 21,700 के अंतर्गत निम्नलिखित रिक्त पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको ये जो वैकेंसी है, ये इसका नोटिफिकेशन 23 तारीख को यानी कि कल के ही दिन जारी किया गया है। यहाँ आप देखेंगे ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा होने प्रारंभ होने की तिथि है 27/12/2023। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है 16 जनवरी 2024 और शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन करेक्शन की जो अंतिम तिथि है वो है 18/1/2024। अब यहाँ पे देखेंगे कि आवेदन शुल्क है 400 रुपये। अब आय देख लेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है। शैक्षिक अर्हता दिया हुआ है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं एवं 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए या फिर समकक्ष इक्विवेलेंट आपके पास योग्यता है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जिन्होंने टोएक किया होगा नेलिट से या फिर जिन्होंने एनसीसी का भी प्रमाण पत्र हासिल किया होगा, जिन्होंने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि की सेवा दी होगी, उनको क्या होगा, उनको यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रेफरेंस दिया जाएगा उनको। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है एज की बात करना। तो एज जो होना चाहिए वो आपका 18 वर्ष और 22 वर्ष की आयु से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये है आपका सामान्य के लिए, पुरुष के लिए। और यहाँ पे महिला अभ्यर्थी को देखेंगे तो 18 से 25 वर्ष के बाद का नहीं होना चाहिए। अब इसमें जो छूट दी गई है वो यहाँ पे देखेंगे। पहले देख लेते हैं लिखित परीक्षा जो होगी। यहाँ पे देखिए 300 अंकों की होगी लिखित परीक्षा, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, ध्यान रखेंगे। 4 पेपर होंगे इसमें जिससे आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता और मानसिक अभिरुचि। ठीक है, जिसमें 150 प्रश्न होंगे 300 नंबर के और 2 अंक निर्धारित है सही उत्तर के, और 0.5 जो होंगे वो माइनस यानी कि ऋणात्मक होंगे आपके गलत उत्तर के। अब ये जो पेपर है ये OMR शीट पे पेपर होगा। ठीक है, ऑफलाइन एग्ज़ाम होंगे इसके। फिर यहाँ हम लोग देखेंगे, यहाँ देखेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी DV और PST आपका होगा इसके बाद, जिसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, इसके बाद से आपका ये फिजिकल स्टैंडर्ड जो टेस्ट है, शारीरिक मानक परीक्षण, वो किया जाएगा, जिनमें सामान्य अन्य पिछड़े वर्गों को अनुसूचित जातियों के पुरुषों के लिए 168 सेंटीमीटर होना चाहिए हाइट, अनुसूचित जनजाति पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, सीना दिया हुआ है 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर, अनुसूचित जनजातियों के लिए है 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। यहाँ ऊंचाई दिया हुआ है महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर सामान्य के लिए और OBC के लिए, तथा अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए दिया हुआ है 147 सेंटीमीटर। वज़न 40 किलोग्राम होना चाहिए महिलाओं का। अब इसके बाद से
फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देख लेते हैं कि इसमें 4.8 किलोमीटर दौड़ है 25 मिनट में पुरुषों के लिए, और महिला के लिए 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में। ठीक है, अब यहाँ छूट देख लेते हैं। लंबवत वर्टिकल अनुसूचित जाति के लिए 21% है। अधिकतम आयु में छूट 5% है। अनुसूचित जनजाति के लिए 2% है, 5 वर्ष आयु में है। ओबीसी के लिए 27% है, जिसमें 5 वर्ष आयु में है। और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% है। ठीक है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल देख लेते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आर्य आश्रित 2%, भूतपूर्व सैनिक 5%, जिसमें 3 वर्ष की छूट है। उम्र में होमगार्ड्स के लिए 5%, जिसमें एज में कोई छूट नहीं दे रखा है। महिला के लिए 20%। ठीक है, और ये इसका डिटेल सिलेबस है। आप इसको वीडियो को पॉज करके इस वीडियो को देख सकते हैं। जो सिलेबस आपका दे रखा है, सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज, आपके 4 पेपर होने वाले हैं। इनमें कौन कौन से आपके टॉपिक रहने वाले हैं। सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी आपको दे रखा है। तीसरा है न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी, और यहाँ पे चौथा दे रखा है मेंटल एप्टीट्यूड एंड आईक्यू रीजनिंग एबिलिटी। तो ये आपके 4 पेपर जो है, इनके आपके सिलेबस यहाँ पे पूरे के पूरे डिटेल में देखने को मिल रहा है। आप इसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं।